नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 110 मोक्षना उपाय विषे चर्चा चाले छे। सौ साथे मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष लहे शुद्ध समकीत ते जेमा भेदन पक्ष लगे शुद्ध समकीत ते जेमा भेदन पक्ष। मोक्ष के उपाय की चर्चा चल रही है। मोक्ष के उपाय स्वरूप त्रिपदी 3 प्रकार से मोक्ष होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अब उसका एक एक करके यहाँ पर वर्णन करेंगे। पहले तो कैसे प्राप्त होता है सम्यक दर्शन, उसकी चर्चा करें। मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। अलग अलग प्रकार के जो मत हैं, मान्यताएं हैं, उसकी
दर्शन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की दृष्टियां हैं उसकी, उनका आग्रह तजी मतलब छोड़ करके वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। सद्गुरु के लक्ष्य अनुसार वर्तन करे। लहे शुद्ध समकीत ते जेमा भेद न पक्ष। वह शुद्ध सम्यक दर्शन को संप्राप्त करता है जिस शुद्ध सम्यक दर्शन में किसी भी प्रकार के भेद नहीं है, पक्षापक्षी नहीं है, ऐसा शुद्ध सम्यक वो प्राप्त करता। अब इसमें समझने जैसी बातें कुछ कुछ हैं। सद्गुरु लक्ष्य, मत का मतलब समझ में आ गया। मत का अर्थ क्या होता है? अलग अलग प्रकार की मान्यताएं, उसका नाम मत है। दर्शन का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार से देखने की दृष्टियां। वैसे तो एकार्थवाचक है पर थोड़ा अंतर है, वो दर्शन है। आत्मा अनेकांत स्वरूप है, वो अलग अलग दृष्टियां उसको देखने की। तो अभी तुम इन सब दृष्टियों को भूलो और किसकी दृष्टि से देखो? वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है जो हमेशा आंखों के सामने होता है, ध्येय, उसका नाम लक्ष्य कहलाता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना उसका लक्ष्य है, तो उसके आंखों के सामने वो ध्येय हमेशा रहता है। आंखों के सामने का मतलब उसके अंदर उपयोग में और उनकी दृष्टि में रहता है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उसके अनुरूप मेहनत करता है। खाते पीते उठते बैठते सब जगह उसको डॉक्टर बनना है। वो पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है। किसके लिए कर रहा है वो सब चीज? डॉक्टर बनने के लिए। ध्येय उसके सामने। तो जो हमेशा सामने रहे उसका नाम लक्ष्य कहलाता है, जिसको प्राप्त करना है। तो सद्गुरु के सामने हमेशा क्या रहता है? तो सद्गुरु के सामने हमेशा परमात्मा रहता है, अपना शुद्ध स्वरूप रहता है। उसका उपयोग हमेशा, उसकी लगनी, उसकी दृष्टि हमेशा वहीं लगी रहती है जो वास्तव में गुरु है। और गुरु कौन है उसके लक्षण पहले बता दिए। गुरु का अर्थ महान। जो महान है, उस महान का अर्थ ही होता है जो महान तत्व की साधना में रत है, उसी का नाम महान है। तो सबसे महान तत्व तो अपना शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसको हमेशा अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का लक्ष्य रहता है उपयोग में, और हमेशा उसकी दृष्टि रहती है। इसका नाम सद्गुरु लक्ष्य। तो उनके लक्ष्य के अनुसार जो वर्तन करता है, उनकी जहां दृष्टि है, उनका जहां उपयोग चल रहा है, उसकी ओर जो देखता है और उसके अनुसार जो वर्तन करता है, उसको शुद्ध समकित की प्राप्ति होती है। अपनी मान्यताओं के अनुसार नहीं होती है, अपनी कल्पनाओं के अनुसार नहीं होती है। इसलिए क्रिया की तरफ से छोड़, लक्ष्य नहीं है। गुरु भी क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि का है। अब सामान्य स्तर का शिष्य होता है, अथवा वो क्या देखता है कि मोक्ष मतलब क्या है, ये हमारे गुरुजी जो करते हैं वो मोक्ष है। तो गुरुजी तो कभी खाते हैं तो वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। गुरुजी किसी से बात करते हैं तो वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। गुरुजी प्रवचन करते हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। गुरुजी पूजा करते होंगे तो वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग उनके अंदर चल रहा है, वो उनकी दृष्टि में है।
तो सामान्य व्यक्ति जो करता है उसके अनुसार देखा देखी करता है। वो ऐसा करते हैं तो अपने को वैसा करना, वो कहीं झुके तो वो भी झुकता है, वो कहीं किसी कारण से नहीं झुके तो वो भी नहीं झुकता है। पर उन सब में वो कहां उनका उपयोग चल रहा है, उसका आशय क्या है, किस लिए है ये सारा, इसका नाम सद्गुरु लक्ष्य है। गुरुजी 1 घंटे तक ध्यान में बैठते हैं, मैं भी 1 घंटे तक ध्यान में बैठूंगा। वो 1 घंटे तक स्थिर बैठ सकते, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? वो आंख बंद करके बैठ सकते, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूं? ये सब चीजें करना अच्छी बात है, परंतु वो ये सब क्यों कर रहे हैं, उनका ध्यान कहां है? उनके उपयोग से अपने उपयोग को मिलाने का प्रयत्न करना, उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि मिलाने का प्रयत्न करना। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है, गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है, गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। मैं कौन हूँ और आया कहाँ से, जाना कहाँ ये न बोधता। मैं कौन हूँ और आया कहाँ से, जाना कहाँ ये न बोध था। निज आत्मा की गहराइयों का किया हमने कोई न शोध था। धुंधला सा मेरा धर्माचरण था, धुंधला सा मेरा धर्माचरण था, उसको निखारा है, गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है, गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। ये बात कर रहे हैं, उनकी नजर से पदार्थ को देखना। अपनी नजर से हम बहुत देखा, अपनी दृष्टियों से हमने दुनिया को बहुत देखा, अब अपने को अपनी दृष्टि गौण करके वो कैसे देखते हैं पदार्थ को, उनका उपयोग, उनकी दृष्टि, उनका अभिप्राय हर एक वस्तु में क्या रहता है, और हम उनकी दृष्टि से देखेंगे तो हमको वो वस्तु नजर आएगी। मैं कहता हूं आँख ने देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाए रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। कैसे एक हो, शिष्य को समझाता है कि तेरा और मेरा मन कैसे एक हो, क्योंकि मैं
अनुभूत वस्तु को देख रहा हूं और तू कागज का लिखा हुआ सारा सारा रटा रटाया माल तेरे पास। मैं जो कहना चाहता हूं वो तू नहीं समझ रहा है, शब्द को पकड़ रहा है। हमने दृष्टि कहा, तू शब्द को पकड़ता है। उस दृष्टि से देखो। एक पुरानी पिक्चर का एक गायन है, इस पे बहुत फिट बैठता हो। वो गायन मैं नहीं गाऊंगा उसका भाव बताऊंगा। वो जो नायक रहता है ना, नायिका से प्रेम करता है, प्रेम फिल्म में यही होता है। तो उनके मित्र होते हैं, तो वो दिन भर कुछ न कुछ गुमसुम ही रहता है। तो अरे दिन भर तो गुमसुम का कहां देखता रहता है, आकाश में देखता रहता है, बस तेरी आंखों में कुछ कुछ पता ही नहीं पड़ता है। तो वो कहता है कि मैं मेरी प्रेमिका को देखता हूं। तो कहते है ही नहीं, तेरी प्रेमिका कहां से देखता है? तो वो कहता है कि तुम मेरी नजर से देखो तो तुमको वो नजर आए है। मैं जिस नजर से देख रहा हूं उस नजर से तुम देखो तो तुमको वो नजर में आए। ऐसे गुरु हैं, वो ऐसा कहते तुम मेरी नजर से देखो तो तुमको आत्मा नजर आएगा और फिर आत्मानंद भी आएगा। पर हम आंख देखते हैं, गुरु की दृष्टि नहीं देखते हैं। आंखें तो दिखेगी, आंखें तो सबके चमड़े की ही होती हैं, आंखों में कोई विशेषता थोड़ी होती है। पर उस आंख में जो दृष्टि है वो देखने का कभी प्रयत्न करें। वो कहां देख रही है? एक कृपालुदेव का चित्र पढ़ दे, वो किसको देख रहे हैं? आंखें तो अपने जैसी हैं, खुली आंखें। सामान्य व्यक्ति ऐसा समझेगा ना, किसी को देखते होंगे, फोटो खिंचाया होगा तो कैमरामैन के सामने देखते होंगे, परंतु वो किसी की तरफ नहीं देख रहे। कोई पदार्थ दिखता जरूर है उनको, पर उस पदार्थ की तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। वो तो ज्ञाता स्वभाव, उनकी तरफ दृष्टि। દ્રશ્યને અદૃશ્ય કર્યું અને અદૃશ્યને દૃશ્ય કર્યું, તે મહાન પુરુષોને નમસ્કાર છે। कि जो दिख रहा है वो दृश्य है, उसको तो क्या कर दिया? अदृश्य। वो नहीं देख रहे हैं, दिखता है वो केवल रूप दिखता है, स्वरूप तो अपना ही दिख रहा है। और अदृश्य क्या है? ज्ञाता अदृश्य है। देखने वाला ज्ञाता है, वो तो दिखता नहीं है, पर वो जो ज्ञाता जिस पदार्थ को देखता वो है, तो उस पदार्थ को तो उन्होंने अदृश्य कर दिया, अर्थात उपयोग में से हटा दिया, दृष्टि में से। और वो अदृष्ट वो ज्ञाता है, उसकी तरफ उनकी दृष्टि चली गई। सामने वाला देखता कि गुरुदेव तो मने जोए छे, किसी को नहीं देखते भाई। और देखते भी होंगे तो उनको तुम्हारे से में कोई रुचि नहीं है। जहां रुचि होती है वहां देखना होता है, बंधन वहीं होता है। तो रुचि पूर्वक तो वो केवल अपने आत्मा को देखते हैं, बाकी किसी को रुचि पूर्वक देखते, किसी को देखना एक प्रासंगिक बात है। इसका नाम सद्गुरु लक्ष्य। कोई भी प्रसंग है, कोई प्रसंग बना, उसमें इस प्रसंग में अगर मेरे गुरुजी होते तो क्या सोचते, उनका अभिप्राय क्या होता, वो इसको किस प्रकार से सोल्व करते। ये दृष्टि अगर अपने अंदर आएगी तो तुरंत हम समता में आ जाएंगे। इसलिए जिसकी नजर में हमेशा सद्गुरु की दृष्टि रहती है, गुरु गम इसी का नाम।
तो वो हमेशा अपने गुरु की दृष्टि को आगे रख करके सब वर्तता है। इसलिए कषायों के वश नहीं होता, क्योंकि गुरु कषायों के वश नहीं होते और उनके तो हर प्रसंग में गुरु सामने आकर के बैठ जाते हैं। इतना गुरु के साथ ऐक्यता है, उनके वचन के साथ, उनकी मुद्रा के साथ, उनकी चरित्र के साथ, कि वो हर प्रसंग में आकर के बैठ जाते हैं, ऐसा करने नहीं देते हैं। थोड़ा सा गुस्सा होने का चांस, ठहर जा भाई, अंदर से बोलेंगे सावधान, अभी दुर्घटना होने वाली है, यहां से खिसक जाओ धीमे से, क्योंकि अगर ज्यादा देर खड़ा रहा तो भी तेरे को आवेश आ जाएगा, नक्की है, इसलिए यहां से जाओ। कहीं लोलुप दृष्टि से देखा तो तुरंत अंदर से सावधान करे, भाई क्या देख रहे हो, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। अनित्य वस्तु की तरफ इतनी गौर से क्यों देखते हो, उसमें कौन सा आनंद छिपा हुआ है। तो तुरंत अंदर से सावधान। ये सावधान कौन करते हैं, गुरु करते हैं। हमेशा गुरु का वचन अथवा उनका कोई प्रसंग हमारे सामने आ जाए तो समझना कि गुरु हमारे अंदर बैठ गया। परंतु समय अवसर पर अगर वो आते नहीं है तो समझना कि अभी हमने गुरु को बार बार रखा है, अंदर नहीं बिठाया है। बहुत बार ऐसा होता है ना, प्रसंग समाप्त हो जाता है, कषाय कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं, इसके बाद गुरु जी के वचन याद आते, ओ यार बहुत बड़ी गलती हो, तो पहले क्यों नहीं आते, ऐसा फिर वो गुरु को कहते हो आप बाद में तो आए पर पहले क्यों नहीं आए। तो भाई तूने ही हमको गेट के बाहर खड़ा कर रखा था कि अभी मत आना, अभी मुझे मेरा काम करना है, आप आ जाओगे तो मैं मेरा काम कर सकता। संसारी व्यक्ति को जब संसार भोगना होता है तो गुरु को बाहर खड़ा कर देता है, भगवान को बाहर खड़ा कर देता है, उपयोग से निकल जाते हैं उनके, और अगर वो उपयोग में रहे तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसका आत्मा उसको ऐसा करने ही नहीं दे, क्योंकि आत्मा में तो घुस वो बैठे हुए हैं। वो शराबी का उदाहरण आता है ना, शराब पीता था बहुत, तो एक संत के पास ले गए, तो उन्होंने तो कहा कि तुमको वो कह बद्धा मने नियम आपजो, सब नियम दो पर एक शराब में नहीं छोड़ सकता, उसका नियम मत देना। तो मैं कह रहा आपको वो नियम नहीं देते हैं, तू शराब पीना, परंतु अगर शराब पीते पीते मेरी याद आ जाए ना, मैं दिख जाऊं ना, तो शराब छोड़ देना है। इतना तो कर सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है। तो वो जैसे ही शराब पीने बैठते तो वो याद आ जाता है गुरु जी। अब वो शराब पिए कैसे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा तक का पक्का था, गुरु जी याद आ गए तो शराब नहीं पीना है। अब वो नहीं याद करना चाहता, वो याद आता है, इसलिए वो शराब छोड़ दिया उसने, छूट गया शराब से। ये सदगुरु लक्ष्य बहुत मार्मिक चीज लिखी है उन्होंने, कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, दृष्टि विकसित करनी है, तो गुरु की आंखों से देखने का अपने प्रयत्न करना चाहिए। અત્યાર સુધી પોતાની દ્રષ્ટિથી ચાલ્યો છે, જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિથી તત્વ સમજ્યો નથી। और इसके लिए ज्ञानी का स्वरूप समझना पड़ता है, अभिप्राय समझने पड़ते हैं, इंटेंशन समझने पड़ते हैं, सारी चीज, तब जाकर के वो होगा। और फिर इतनी भक्ति करनी, इतनी भक्ति करनी, इतना पास चले जाना, इतना पास चले जाना कि वो निकल ही नहीं सके। ये मोक्ष का बहुत सरल रास्ता हो, भक्ति मार्ग ऐसे चलता है, प्रेम से। किसी से इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो
कि हम और तुम दोनों एक हो जाए, अनायासी याद आ जाता है, वो अनायासी चलता रहता है पीछे पीछे, अपने अपने आजू बाजू में अंदर सब अनायास चलता रहता है। इतना अधिक समागम वचनों के माध्यम से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष समागम से कर सकते हैं, उनके प्रसंग पढ़ करके कर सकते हैं, चरित्र के प्रसंग आदि पढ़ करके कर सकते हैं। पर बहुत अधिक समागम किसी एक के साथ करो, बहुत सौ के साथ करने जाते हैं ना तो बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, सबके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। पर आप एक को पकड़ लो, अब 24 भगवान में एक भगवान को पकड़ लो, उनका बहुत अधिक अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, उनके प्रसंगों को पढ़ना, एक एक बात को, एक एक शिक्षा को, एक एक वस्तु। इसलिए तो अपने जो दीक्षा गुरु होते हैं ना, इसका महात्म्य होता है। बाकी सब संत गुरु ही हैं, परंतु जिनके पास हम रहते हैं, जिनका सानिध्य हम सेवन कर रहे हैं, उनका विशेष महात्म्य है, क्योंकि ये हमारे साथ एक में हो गए। मन मिल गया है, जब मन मिल जाता है ना, वह हमेशा अपनी सहायता करेंगे वो आकर के। निद्रा में भी अगर आपको निद्रा में कोई गलत स्वप्न आ रहा है और अगर आप स्वप्न में भी उस विषय में तल्लीन हो गए तो वहां भी वो आकर के खड़े हो जाएंगे। ये एक गलत बात ये ठीक नहीं है। कहां जा रहे हो भाई, क्या देख रहे हो? सपना देख रहे हैं। तुम जागते हुए भी सपना देखते हो, सपने में भी सपना देखते हो, और तुम जिसकी ओर ललचा रहे हो ना वो भी सपना ही है। उसको सपने की तरफ देखने का प्रयत्न करो। ऐसी जागृति। देखो, परिणमन तो है ना अपने द्रव्य की योग्यता के हिसाब से होगा। जैसा गुरु याद आ गए तो संपूर्ण ऐसा परिणमन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। पर धीमे 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 उस भक्ति से, उस दृष्टि से हमारे अंदर की दशा बदलती जाती है, और फिर वो परिणमन भी होने लगेगा। हमारे अंदर वो त्याग शक्ति, वैराग शक्ति भी डेवलप होने लगेगी धीमे धीमे। इसका नाम है वर्ते सदगुरु लक्ष्य। बहुत मार्मिक शब्द है, इसलिए अपनों ने उसको थोड़ी चर्चा की। इसके ऊपर बहुत अधिक चिंतन विचार करना। तेमनी मन वचन कायाना अद्भुत रहस्योने फरी फरी निदिध्यासन करवा। तेमनी मन वचन कायाना अद्भुत रहस्योने फरी फरी निदिध्यासन करवा। कृपालुदेव जब वो सौदागर आता है अरब का, कि भाई मैं तो लुट गया, तो वो कागज फाड़ देते हैं कि इस एग्रीमेंट के कारण से यही तुम्हारी चिंता का कारण है, ये लगो फाड़ दिया मैंने। उस समय उनका हृदय को समझने का प्रयत्न करें। वो घटना तो हो गई, उस समय उनका हृदय में क्या था। उन्होंने एक व्यक्ति के दुख को अपनी इतनी लाखों की संपत्ति से अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब उनकी दृष्टि पुद्गल पे नहीं है, उनकी दृष्टि चैतन्य पर है कि एक इंसान दुखी हो रहा है इन पुद्गलों के कारण से, पैसों के कारण से, मारो लात उसको। इंसान को दुखी नहीं करना। पैसे तो आएंगे न जाएंगे, किसके पास स्थिर रहे पैसे। और वही जब उत्तर संडा में बैठे हैं
तालाब के किनारे और गाथाओं का पारायण कर रहे हैं। मच्छर आकर के डांस, बड़े बड़े मच्छर काटते हैं। उस समय उनका उपयोग कहाँ है? मच्छर उड़ाते नहीं है और मच्छरदानी लेके नहीं जाते वहां। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो इतना अधिक कष्ट को सहन करने के बाद भी उनके लिए वो कष्ट कष्ट नहीं लगता है? तो इसका मतलब कहीं और है उपयोग। उस समय का उनका चिंतन, उसके ऊपर विचार, क्या चिंतन होगा, क्या दृष्टि होगी जिससे वो सहज रह सकते हैं। तो अपने ऊपर भी, अपना भी सामायिक में मच्छर काटे ना तो उनको याद करना, तो ये अपनी वृत्ति स्थिर रहेगी। गिरती वृत्ति ने स्थिर राखनार, ये सत्पुरुषों का स्थिर हो जाएगी। एक बार कृपाणु देखो, कोई बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति और बहुत अधिक अपशब्द कहने लगा। वो तो शांत। उन्होंने बाद में एक ही शब्द उनके बाजू में बैठे थे ना, उनको कहा। उन्होंने किसी समय प्रश्न किया होगा कि अनंतानुबंधी कषाय क्या है। उस समय उनको इशारा किया, ये अनंतानुबंधी कषाय है। इतना ही हो, बाकी कुछ नहीं कहा। ये अनंतानुबंधी कषाय। उनको कुछ नहीं लगा। कितना भला बुरा। तो वो उपयोग कहां होगा उस समय कि भरी सभा में आप जो सभा को संबोधित कर रहा है उसी को आप नीचे उतार दे रहे हो। तो सामान्य व्यक्ति को क्या, इतने लोगों के बीच में मेरी इज्जत, तो कुछ तो तर्क करेगा ना उसके सामने। भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, तुम गलत समझे हो, तुम्हारे समझने में फेर है, ऐसा कुछ तो कहेगा ना उसको शांत करने के। पर नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव। क्योंकि दो चीजें उनको हमेशा याद है। कौन सी? कितनी बार चर्चा की, मैं कौन हूं और मेरा कार्य का है क्या है, ये हमेशा याद रहती है ज्ञानी को। मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है, इतना याद रहेगा, हमेशा समभाव में रहेंगे। और यहां से चुका नहीं तो संसार में पड़ा नहीं। इतनी प्रसन्नता कहां से आती है? कष्टों में भी कहां से मजे हैं? कुछ पास में नहीं है तो भी कैसे मौज में है। तो कहीं मामला अंदर कुछ अलग चल रहा है और जो दुनिया की दृष्टि में नहीं आ रहा है। तो उस अदृश्य को दृश्य करने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। जो ज्ञानियों ने किया, उनकी दृष्टि अदृश्य पर है और वो अदृश्य उनके सामने हमेशा दृश्यमान होकर के रहता है। तो स्थूल प्रसंगों से वो समझ में आएगा। प्रसंग स्थूल है, उससे उनकी दृष्टि समझ में आती है अपने को। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, नाम सुना होगा सबने। वो ऐसे ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे पूरी यात्रा पे निकले, देश भर की यात्रा। एक जगह उनके साथ कोई एक व्यक्ति और था, पैदल ही चलते थे वो। एक महिला आई, बहुत गरीब महिला, गांव की। बहुत, उनके अंदर दया बहुत थी। तो क्या दे उनको, कोई आया है तो कुछ दे। तो उनके पास
थोड़े बहुत पैसे थे अपने कुछ खाने पीने के लिए, ब्रह्मचारी अवस्था में थे। कभी चने खाने के लिए ने ऐसे कुछ रखते थे, चने खूब खाए उन्होंने। हैं चिरंजा भाई के धर्मपुत्र, उन्होंने पैसे दे दिए। अब और क्या है मेरे पास देने के लिए? उनके पास एक्स्ट्रा एक वो थी चादर, वो दे दी। फिर और क्या पास में? उन्होंने ऊपर ये दुपट्टा लगा रखा, वो भी दे दिया। वो सामने वाला कहेगा अब अपन जाएंगे कैसे, गांव में प्रवेश कैसे करेंगे ये? तो उन्होंने कहा कि अपन जब तक जाएंगे तब तक रात पड़ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा वहां पहुंचते पहुंचते, और अपने को वहां तो सब व्यवस्था है ही, देख लेंगे, वहां तो दूसरा ले लेंगे अपने, अभी इसको जरूरत है। और उन्होंने अपने पास जो था, एक केवल लंगोटी के अलावा सब दे दिया। उस उनके वो जो दया का, करुणा का भाव है ना, त्याग का भाव है ना, उस भाव के ऊपर दृष्टि करें तो हमारे रोम रोम खिल जाएंगे कि ये होता है त्याग। यहां दया मुख्य नहीं है, त्याग मुख्य है। अपना सब कुछ दे देना किसी के लिए। अपना हो तो देना, तुम्हारा ही है भाई, ये तो मैंने फालतू का ऑर्डर रखा है, इसकी आवश्यकता तुमको अधिक है। सारा चने खाने के पैसे भी कुछ नहीं, कुछ रहे ही नहीं उनके पास। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गणेश प्रसाद जी वर्णन की है। मेरी जीवन गाथा पढ़े तो बहुत आनंद आता है वो पढ़ने में। दया, उन्होंने करुणा गुण के कारण से वो इतने आगे बढ़े। कोई बहुत अधिक ध्यान करते थे, ऐसा भी बहुत नहीं है उनके जीवन में। दया भाव था तो हृदय बहुत शुद्ध हो गया। और बहुत ऊंचा जीवन पहले बचपन में होगा ऐसा भी नहीं, सामान्य प्रकार का ही जीवन था उनका, वहीं से वो असामान्य। ये दृष्टि, उस प्रसंग से दृष्टि। महापुरुषों के ने जीवन और प्रसंगों को खूब पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना हम ये अध्ययन करते हैं ना, समय सार ने, प्रवचन सार ने, ये ठीक है, ये एक सिद्धांत है। और एक बार अपने दिमाग में सिद्धांत बैठ गए, फिर अपने को बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिष्कृत करने के लिए करते हैं, बार बार भी करें, पर ज्यादा अब जीवन चरित्रों को, अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं अपन, उसमें से चारित्र मिलेगा कि समय सार को जिया कैसे उन लोगों ने, प्रवचन सार को जिया कैसे, वो तो अपने को चरित्र से मिलेगा ना, उनके प्रसंगों से मिलेगा। कैसे आत्मनिष्ठ रहे हो, तो अपनों ने वो अगर पढ़े हैं अथवा सुने हैं अथवा देखे हैं तो हमारे नजर के सामने आ जाते। कैसे रहना, कोई अपना इष्ट का वियोग हो जाए, एक बार हम अहमदाबाद से आ रहे थे गाड़ी में साहिब जी के साथ, उनको रास्ते में सूचना मिली रमणीक भाई शेठ का स्वर्गवास हो गया। उनके बहुत क्लोज, शुरुआत के लोगों में बैठा था। मैं हमेशा साहिब जी में 2-3 साल तो मैंने यही देखा कि हर एक घटना में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बहुत परीक्षक दृष्टि से मैं उनके पास रहता था हमेशा कि कैसी परिस्थिति में वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं, केवल ओम शांति, बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कोई बात भी नहीं करी, कैसे हुआ न किस प्रकार का, कुछ भी नहीं। बाद में आकर के जो भी जिस प्रकार से जो करना पड़ता है। इष्ट का वियोग पर इतना समत्व भाव। अब ये ऐसे प्रसंग आएंगे तो हम रह सकते हैं अपने इष्ट के वियोगों के समय में। कहीं को शोक करना,
जरूरी थोड़ी शोक करना, आप शोक नहीं करोगे दूसरे ऐसा समझेंगे, आप भाई ने तो कहीं प्रेम ज न तो, ऐसा थोड़ी है कोई। तो शोक अपनी दुर्बलता है, दुर्बलता को कहीं को व्यक्त करना अपने बार बार भावुक होकर के। आत्मदृष्टि चुकती है तो भावुकता आती है, आत्मा को चुक गए इसलिए भावुक हो रहे हैं ज्यादा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भावुक होना नहीं है, आत्मा सहज स्वभावी, किसी का आना, किसी का जाना, किसी का संयोग, किसी का वियोग, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, जय, पराजय, निंदा, प्रशंसा, सब में सहज गंभीर भाव से, ये प्रसंग से पता पड़े, देखने की दृष्टियां। बात क्या चल रही है अपने, वर्ते सदगुरु लक्ष्य, लहे शुद्ध समकित ते जेमा भेद न पक्ष। वो शुद्ध समकित प्राप्त करता है जिसमें किसी प्रकार का कोई मान्य अलग अलग प्रकार से नहीं है। अब शुद्ध समकित क्या है वो आगे की गाथा में बताएंगे, क्योंकि सम्यक्त्व के बहुत सारे स्वरूप कहे, उसमें कुछ तो उपचार से कहा है, कुछ बहुत व्यवहार से कहा है, कुछ प्राथमिक स्टेज वालों के लिए कहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार से कहा है। और शुद्ध समकित उसमें किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है, वो एक शुद्ध तत्व है, उसमें मतभेद नहीं है। जो व्यवहार से कहें उसमें बहुत से मतभेद हो सकते हैं सम्यक्त्व के स्वरूप में, पर जो निश्चय से जो सम्यक्त्व है, शुद्ध सम्यक्त्व है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो वो समकित सद्गुरु के लक्ष्य से जो चलता है उसको वो समकित प्राप्त होता है। जो त्रिकालाबाधित है, उसका स्वरूप क्या है अपन कल अगली गाथा में उसको पढ़ेंगे। कोई ने प्रश्न हो तो पूछी सके 2 मिनट में। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ सूत्र सब साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।